हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस बात का उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है जब वहां के एक बड़े अधिकारी ने मंत्री का नाम लेते हुए आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये बात मुख्यमंत्री ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। 2 दिवसीय इस कृषि मेले के उद्घाटन के अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी को लेकर ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी हो गई है और वहां किसी और की कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर जो वायदे वहाँ की सरकार ने दिए थे उसका पर्दाफाश हो रहा है। किस प्रकार से आम आदमी की सरकार कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। और जब जो वायदे करते थे कि हम ईमानदार हैं, उनका नकाब उतर रहा है ईमानदारी का। किस प्रकार से वो लूटने पे पंजाब को लगे हुए हैं। लोग समझ रहे हैं, लोग तो अब ये देख रहे हैं कि कब चुनाव होगा और कब इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास हो सकता है। आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, और वो पंजाब के लोग भी ये तुलना करते हैं कि हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कितनी सुविधाएं हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, महिला है, बुजुर्ग है या हमारा युवा है, हर वर्ग के लिए, व्यापारी है, हर वर्ग के लिए कितनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं। अभी पिछले दिनों हम एक OTS लेकर के आए थे, जिसके अंदर जो व्यापारियों के ऊपर वैट का जो केस में उलझे हुए थे, हमने एक OTS ला करके उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया है और उसका बड़ा लाभ भी हमारे व्यापारियों ने उठाया हो कि लिटिगेशन खत्म हुए। लगातार हर वर्ग का ध्यान करते हुए सरकार निरंतर हरियाणा को प्रगति की दिशा में ले जा रही है। और पंजाब के लोग अब देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर जो भी राजनीतिक दल आए, चाहे कांग्रेस आई है, चाहे आम आदमी आया है, उन्होंने आकर के लोगों का शोषण किया है और लोगों को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाया है। तो लोग अब समझ रहे हैं, अब तो मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मन बनाया है कि पंजाब भी अब डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा। कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवार ये कह रहे हैं कि जो क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेसी विधायक थे अपने पद से इस्तीफा दे दे, औकात पता लग जाएगा। देखिए, ये तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता जस्सी पेटवार, क्योंकि उन्होंने अपने जो विपक्ष के नेता है उनको वोट दिखाया है, उनके प्रभारी बैठे उनको वोट दिखाया है। पोलिंग एजेंट तो वो थे, ये तो पोलिंग एजेंट नहीं थे, कैसे कह सकता है। जब उन्होंने वोट देखा है तो फिर कैसे कह सकते हैं। तो हुड्डा साहब कहें भाई ये बाहर जाएं, बिना ने गलत वोट दिया, वो कहें ना, इसको क्या पता है बेचारे को, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी, कृषि की खरीद शुरू होने वाली है अभी जल्दी, लेकिन किसानों की शिकायत तो ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर वो जो नए नियम बनाए गए हैं जिसमें थंब इम्प्रेशन भी है, उसमें दिक्कतें हैं क्योंकि जमीन जो है वो उनके पूर्वजों के नाम पर होती है। वो नहीं, उसको हम देख रहे हैं। वो मैं अभी पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठा था, अभी इसको सरलीकरण करें ताकि मेन विषय जो था कि पिछले दिनों जो धान की फसल के अंदर जो फर्जी गेट पास कटे और हाँ, उसके लिए मैंने कहा अभी पिछले दिनों में बैठा था ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। कोई भी समस्या अगर किसान को आती है तुरंत सरकार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, देखती है, उसको सुधार करती है। और क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष कई प्रकार की अफवाहें उड़ाने में लगा रहता है और विपक्ष से मैं चाहूंगा कांग्रेस, क्योंकि लेकिन सरकार ने अभी हुड्डा साहब का 16 लाख का बिल भी माफ कर दिया, ऐसी जानकारी है। नहीं, अभी तो देखिए ऐसा नहीं है, परंतु कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। विधानसभा के अंदर भी जो भी बिल कांग्रेस लेकर के आई, जो भी प्रस्ताव या कॉलिंग अटेंशन जो भी लेकर के आई, बस जो ही नजर आई, सुने नहीं। लगता है कांग्रेस टूट की तरफ है। नहीं, कांग्रेस के अंदर तो परिवार की पार्टी रह गई है। अब तो परिवार की पार्टी है, अब तो राहुल गांधी परिवार है, यहाँ से हुड्डा साहब परिवार है, परिवार की पार्टी है। वो देखिए, कई बार कोई गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां सारी ध्यान में गलतियां हो सकती हैं।
तो एक एक वोट की ध्यान में है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले में किसानों के फसल के बारे में जानकारी ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में किसानों से अपील की कि किसान भाई इस मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यहाँ आए देश विदेश के वैज्ञानिकों से अधिक आधुनिक खेती को लेकर जानकारी लें और उसे अपनी खेती करने की प्रक्रिया में शामिल करें। बतौर मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेले के उद्घाटन समारोह में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने कहा कि हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशीनें खेती को आसान, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बना रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के किसानों के खातों में 7,562 करोड़ रुपए सीधे खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया और वर्ष 2026-27 के बजट में 1,40,000 एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को सेम मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।